Hey guys, welcome back to my channel Farmer Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's continue the chapter size separation, in which today we will discuss about sieves. In my previous video lectures on size separation, I have covered the definition of size separation, grades of powder and application of size separation. The link of my previous video on size separation is in the description box, or you can click on the I button also. So let's start with the sieves. So sieves of pharmacopoeial testing are constructed from wire cloth with square meshes woven from wires of brass, bronze, stainless steel और any other suitable material. तो sieves क्या होती है? Sieves are constructed from wire cloth से बनी होती है with square meshes. जो meshes होती है वो कैसी होती है? Square होती है. This is called as the mesh. जो कि किससे बुनी होती है? ब्रास की हो सकती है, ये जो वायर्स है वो ब्रास की हो सकती है, ब्रॉन्ज की हो सकती है, स्टेनलेस स्टील की हो सकती है, या कोई और मटेरियल की भी हो सकती है. और इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है. और ये जो वायर्स हैं इनकी कोई भी कोटिंग या प्लेटिंग नहीं की जा सकती है. There should not be any reaction between the material of the sieve and the substance which is being shifted from it. तो कोई भी जो मटेरियल आप इसके थ्रू पास कर रहे हो उसके बीच में और सीव्स के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए. तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है. सो इफेक्ट ऑफ वायर डायमीटर ऑन द सीव्स ऑफ मैश साइज. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे डायमीटर, वायर का जो डायमीटर अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ का जो मैश साइज़ है वो क्या होगा? छोटा हो जाएगा. और अगर वायर का जो डायमीटर रहेगा वो छोटा रहेगा तो ये जो मैश साइज़ है वो कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा. अब स्टैंडर्ड्स जो है आईपी के अकॉर्डिंग सीव्स के वो क्या क्या हैं कि इट इज़ रिक्वायर्ड दैट वायर मैश सीव्स शैल बी मेड फ्रॉम वायर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया. तो जो सीव बनी होती है जिन वायर से, उनका जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए. अब आता है नंबर ऑफ सीव्स. तो दिस इज द नंबर ऑफ मैशेस इन अ लेंथ ऑफ 25.4 mm और 1 inch इन ईच डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर्स. तो नंबर ऑफ सीव्स को कैसे डिफाइन किया गया है कि नंबर ऑफ मैशेस 25.4 mm ले लो या फिर 1 इंच में जितनी भी मैशेस कवर हो रही है वो कितना नंबर ऑफ मैशेस है उसको काउंट करके आप सीव का नंबर डिसाइड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल के लिए इफ़ यू हैव 10 नंबर ऑफ मैश साइज, देन अगर 10 नंबर की सीव है आपके पास में तो उसमें जो 1 इंच में जो नंबर ऑफ मैशेस होंगे वो कितने होंगे? 10 होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से होते हैं. तो 10 नंबर अपन बोलते हैं उसको क्योंकि 10 वायर्स रहते हैं, लेकिन जो ये होल्स क्रिएट होते हैं वो कितने होते हैं? जो मैश क्रिएट होते हैं वो कितने होते हैं? 9 ही होते हैं. और उसको बोलते हैं 10 नंबर ऑफ सीव्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर. तो नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर क्या होता है? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द वायर सो that it represent the length of the side of the square aperture. तो ये जो होल होता है इनके बीच में उसको क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं. अब नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर, तो दिस डायमेंशन एंड द नंबर ऑफ मैशेस फ्रॉम द बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ द sieve, the wire diameter has been selected to give a suitable aperture size but also to have a sufficient strength to अवॉइड डिस्टॉर्शन. तो जो वायर्स का एक पर्टिकुलर नॉमिनल डायमीटर फिक्स करा गया है कि इस डायमीटर के ही वायर्स होने चाहिए, प्लस ऐसे वायर्स होने चाहिए कि वो अगर कोई भी मटेरियल आप उसके थ्रू पास कर रहे हो तो वो स्ट्रेंथ हो उसके अंदर, वो डिस्टॉर्ट ना हो इजीली. अप्रोक्सीमेट स्क्रीनिंग एरिया. सो दिस स्टैंडर्ड एक्सप्रेसेस द एरिया ऑफ द मैशेस as a percentage of the total area of the sieve.
तो अप्रोक्सीमेट स्क्रीनिंग एरिया जो होता है वो जितना टोटल एरिया है किसी भी सीव का, सपोज़ कि ये आपकी पूरी सीव है, इसका जो टोटल एरिया है तो उसका कुछ परसेंटेज जो होता है उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट स्क्रीनिंग एरिया। सो बेसिकली जो स्क्रीनिंग एरिया रहता है वो विद इन द रेंज ऑफ 35 to 40% होना चाहिए। Aperture tolerance average. So some variation in the aperture size is unavoidable and this variation expressed as a percentage is known as the aperture tolerance average. So the term tolerance is used in engineering practice to mean the limits within which a particular quality or dimension can be allowed to vary and still be acceptable for the purpose for which it is required. Fine meshes cannot be woven with the same accuracy as coarse meshes. Hence, the aperture tolerance average is smaller for sieves of 5 or 10 mesh than in the case for 300 mesh. Perforated plate sieves. Sieves may also be made up by drilling holes in meshes plate so that this type will have circular aperture as against the square aperture of the wire mesh sieves. तो परफोरेटेड प्लेट सीव जो होती है, एक सिंपल सा आपके पास में स्क्वायर टाइप का एक मेटल है, उसमें आप होल्स कर देते हो जिससे कि आपको एक सर्कुलर अपर्चर मिले, तो इसको बोलते हैं परफोरेटेड प्लेट सीव। In general, these sieves are used in the larger sizes and can be made with greater accuracy than wire mesh sieves, as well as being less susceptible to distortion. In use, this type of commonly used also as a screen in impact mill. तो इम्पैक्ट मिल्स वगैरह में ये जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है उसमें इसी टाइप की यूज़ की जाती है सीव्स। So let's talk about the material used for sieves. So first one is the wire should be of uniform circular cross section area. तो वायर कैसा होना चाहिए आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला होना चाहिए। सेकेंड जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है कि जो वायर है उसका स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए ताकि कि वो डिस्टॉर्ट ना हो ईजीली। फिर थर्ड पॉइंट अपन को ये याद रखना है कि जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो वायर को बनाने के लिए तो वो कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए। So the metals used for making the sieves. तो फर्स्ट वन इज़ द आयरन वायर। तो आयरन वायर जो यूज़ करते हैं उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, वो चीप होता है। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है कि उसमें इजीली रस्टिंग हो जाती है। तो आयरन इजीली रस्टिंग हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपका जो प्रोडक्ट उसके थ्रू पास हो रहा है उसको भी कंटामिनेट करता है। इसके बाद में जो सेकेंड मटेरियल यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, कोटेड आयरन यूज़ करते हैं। तो कोटेड आयरन, अगर आप आयरन को कोट कर दोगे तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे कि उसमें इजीली जंग नहीं लगेगा। सेकंड क्या होगा कि वो स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ कर देगा। बट उसके साथ में एक डिसएडवांटेजेस भी है कि आप अगर आयरन को कोट कर देते हो तो जो मैश साइज़ रहता है वो वेरी करता है, जितना आपको चाहिए उतना नहीं मिलेगा, वेरिएशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट जो मेटल है यूज़ करते हैं वो है कॉपर। तो कॉपर का क्या एडवांटेजेस है, अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ आयरन कंटामिनेशन। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, एज अ सॉफ्ट मेटल मैशेस कैन बी डिस्टॉर्टेड ईजिली, क्योंकि कॉपर सॉफ्ट होता है तो जो मैशेस रहेगी वो ईजिली डिस्टॉर्ट हो जाएगी। अब कॉपर के अलॉय जैसे कि ब्रास एंड फॉस्फर ब्रोंज अपन यूज़ करते हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या है, इट रिजेंबल्स कॉपर इन possessing गुड रेजिस्टेंट टू कोरोजन और दिस स्ट्रेंथ इज ग्रेटर सो दैट लेस रिस्क ऑफ मैशेस डिस्टॉर्शन। तो जो अलॉय के जो कॉपर के जो अलॉय अपन यूज़ करते हैं वायर्स में, एज सीव के वायर्स में जो यूज़ करते हैं तो वो कॉपर की तरह ही होते हैं, कोरोजन से रेजिस्टेंट होते हैं और उनकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो कॉपर वायर से ज़्यादा अच्छी रहती है। इसके कारण डिस्टॉर्शन होने के चांसेस जो रहते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। तो एडवांटेजेस क्या है स्टेनलेस स्टील के, ये गुड रेजिस्टेंट टू कोरोजन लगने के चांसेस नहीं होते, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। द मोस्ट सुटेबल ऑफ फार्मास्यूटिकल पर्पस। तो ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो यूज़ किए जाते हैं वो
स्टेनलेस स्टील की ही वायर्स यूज़ किए जाते हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स। अब कुछ नॉन मेटल्स भी यूज़ किए जाते हैं वायर्स में, जैसे कि यूज्ड व्हेन ऑल रिस्क ऑफ मेटेलिक कंटामिनेशन बी अवॉइडेड। तो मेटेलिक कंटामिनेशन अवॉइड करने के लिए आप नॉन मेटल्स को यूज़ करते हो। यूज फॉर सीव्स विथ फाइन मैशेस सिंस नॉन मेटल फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन अ मेटल वायर और सिमिलर थिकनेस। तो जो फाइन मैश साइज अगर अपन को चाहिए रहती है तो उसके लिए अपन नॉन मेटल्स को यूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स के भी फाइबर स्ट्रॉन्गर रहते हैं मेटल से विथ सिमिलर थिकनेस। तो जो नॉन मेटल्स रहते हैं उनका ओरिजिन क्या है? नेचुरल ओरिजिन रहता है हेयर एंड सिल्क आर यूज्ड, बस सिंथेटिक फाइबर्स भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि नायलॉन एंड ट्राइलिन। उसके एडवांटेजेस क्या है अब सिंथेटिक फाइबर के? तो हैव मोर स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंट टू कोरोजन, स्ट्रेंथ उनकी अच्छी होती है और कोरोजन रेजिस्टेंट भी होते हैं। कैन बी एक्सट्रूडेड इन ऑल डायमीटर सो अनेबलिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ सीव टू बी मेड। तो आपके पास में सारे डायमीटर्स अवेलेबल होते हैं, तो इसकी वजह से आप किसी भी वैरायटी की सीव्स को बना सकते हो। So guys, that's all for today. Thank you for watching. Hope you are liking my videos. If you haven't subscribed to my channel yet, please go and subscribe it and share my videos as much as you can. We will meet with the next video. Till then, bye bye. Take care.